वो जो हमने कल का चैप्टर किया, कल हमारा था 9th चैप्टर में हमने मनी मैग्नेट। हम अब एक तरह से मनी मैग्नेट पे काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर आपका भाव, देने के भाव में आपने अगर अच्छा करना शुरू कर दिया, आपको जिस तरह से आज सुजाता मैम ने कहा कि उन्होंने किसी बच्चे के साथ, मतलब उसके लिए जो भी उन्होंने ब्लेसिंग उनके अंदर से निकली, वो उनमें एक मैग्नेटिक फॉर्म आ गया दूसरे किसी भी और बच्चे के लिए, तो उनका अपने बच्चों के लिए वो प्लस और 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह से पैसे का भाव है। आप जैसे देने के भाव में एक आपको अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये जरूरतमंद है, मुझे इसे देना है। आप देखिए आपको भी इसी तरह से यूनिवर्स से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कभी आप देखिएगा, जब आप कभी टेम्पल जाते हैं, मंदिर, जहां पे भी आप, जिन्हें भी आप मानते हैं, क्या कभी अगर आप टेम्पल या जिस जगह पे आप पूजा करने जाते हैं वहां पर क्या कभी आप केले या कोई फ्रूट लेकर गई हैं या मिठाई लेकर गए हैं, तो क्या आप वो मिठाई लेकर जाते हैं जो आपको सबसे प्रिय होती है? तो उसी तरह से ये नोट भी आपको प्रिय है, इसका आपने उसी तरह से वेलकम करना है। तो हम जब मंदिर में जाते हैं और सबसे पसंदीदा चीज आपकी कोई मनोकामना पूरी होती है, आप वो लेकर जाते हैं, तो यही सोचिए कि अगर आपको अपनी चीज पूरी करनी है तो मुझे देना भी उसी भाव से, आपका वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। तो ये साइंस अपने दिमाग में समझ लीजिए, और इस भाव से जब आप करने शुरू करेंगे, आपको रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ जी सर, सर म्यूट है आप। शबीर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं मैम, मुझे कॉल आ गया था। ओके। ठीक है मैम। तो यही भाव आप जैसे ही रखेंगे, आपको रिजल्ट्स 4 गुना आने शुरू हो जाएंगे, वो चाहे आप किसी के लिए भी रखें। आज रीडर कौन रहेंगे? मैम हमारे को संस्कृत की आदत अविनाश सर है क्या आज रीडर? मैडम है। ओके, अविनाश सर आपको म्यूट करना होगा, डिम्पल इन्हें म्यूट कर दीजिए। हेलो मैम। हाँ जी सर। ये प्रज्ञा केड़कर मैडम है ना संस्कृत के, ओके सर। वो आज रीड करने वाले, देखते हैं वो प्रेजेंट है कि। ठीक है सर। हाँ सर, मैं हूँ प्रेजेंट। हाँ मैम। ओके 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 मैम, 1 मिनट मैम, आप बोलिए कुछ, आपको थोड़ा उसमें ले लेते हैं, आपको को होस्ट बना देते हैं ना, क्योंकि अनम्यूट म्यूट करने में थोड़ा इजी रहता है जो होस्ट, जो रीडर ओके। होता है। डिम्पल इन्हें को होस्ट बना दीजिए। डिम्पल मुझे भी, रिम्पल मुझे भी को होस्ट बनाइए, और मैम जो रीड कर रहे हैं उनको भी को होस्ट कर दीजिए। रिम्पल, आर यू इन सेशन? So I think she is not in session this time, Deepa. चलिए, we will start the chapter. मैं शेयर भी नहीं कर पाऊंगी, रिम्पल ने मुझे को होस्ट नहीं बनाया है अभी तक। हाँ मैं बस बना रही हूँ, 1 सेकेंड में, गिव मी 1 मिनट। हाँ आप बना वो दिया कर मैंने दीजिए। आपको।
हाँ बना दिया बना दिया। ठीक है। संस्कृत मैम को भी कर दीजिए, उन्हीं को होस्ट बना दीजिए। नाम एक बार बताएंगे फिर हाँ से? एक मिनट, वो मैं क्या प्रज्ञा करना है? केलकर। यस नाइट। बना दिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर वेटिंग। थोड़ा सा आज स्लो चल रहा है मेरा। कोई बात नहीं। 10वां दिन हर एक पर जादू। मृदुल मैं अभी सबको एक बार म्यूट कर दूंगी और फिर आप दोनों अनम्यूट कर लेना, ठीक है? ठीक, ठीक, डन। कर लो अभी आप। दसवां दिन हर एक पर जादू की धूल धूल का छिड़काव करें। सो मैम स्टार्ट करेंगे आप। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोस, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। रुकेंगे मैम एक मिनट। देखिए कितना सिंपल सा वर्ड उन्होंने कहा और वो मतलब एक कहकर निकल दिए। हम भी इस चीज को सोचते हैं कि जिस तरह से हमारा कूड़ा लेने वाला आता है तो हम बड़े आराम से देकर निकल लेते हैं। आप कभी सोचिए कि अगर 10 दिन कूड़ा लेने वाला ना आए तो क्या वो एक आप धन्यवाद या जो हम 100 रुपए महीने का देते हैं उससे आप उस कूड़े को जो घर पे इकट्ठा करके रखेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा है कि वो 100 रुपए की वैल्यू? तो इट मीन्स कि वो कूड़ा लेने आता है दैट उसका वर्क कितना बड़ा है, जो आपका वो कितना बड़ा पार्ट लेकर जाता है, आपके घर से लेकर जाते हैं। तो हम अगर उनको उस मतलब जो भी उठाने के लिए पैसा भी देते हैं फिर भी उनका काम तो उससे भी बहुत बड़ा है। कभी सोच के देखिए कि मतलब अभी पीछे भी जब कभी स्ट्राइक्स होती हैं या जैसे लॉकडाउन में भी कुछ टाइम हमें अगर उठा के, वैसे तो मेरा ख्याल वो उस टाइम भी आते रहे हैं, उठा के रखना पड़ा या हमें इंडिविजुअली कभी खुद फेंकना पड़ा, तो सोचिए कि उठाते हुए खुद ही कितनी स्मेल आती थी। वो तो हर एक घर से लेकर जाते हैं। तो क्या उनके काम के लिए हम उस तरह का धन्यवाद कह पाए? जिस तरह से हम वो कूड़ा उठा के अगर हमें खुद उठाना पड़े, हमें सांस नहीं आता, तो उनका काम, उन्हें तो हर घर का वो कूड़ा उठाना पड़ता है जो मतलब सच्ची इट्स नॉट टॉलरेबल, वो स्मेल टॉलरेबल नहीं होती। तो क्या हमने कभी उनको मन से धन्यवाद किया है? आपको नहीं पता कि जो कूड़ा है वो नॉट हमारे घर से, किसी के घर से, वो काम करते हैं जो काम करना रियली में इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स रियली टफ, रियली वेरी वेरी टफ। सो वी शुड मतलब हमारे को यहाँ यही चीज लीड मिलती है कि हमें उस हर कर्तव्य को, चाहे वो आवश्यक मतलब कोई भी कर्तव्य कितना भी आवश्यक है, पर धन्यवाद लौटाना रियली में बहुत ही जरूरी है। चाहे हम उनको 100 रुपए देते हैं, 200 रुपए देते हैं महीने का, बट अगर हम उनको मन से धन्यवाद कहना शुरू कर देना, उस दिन जाकर हमारी उस काम को करने की वैल्यू पूरी होती है, इवन कि वो 100 और 200 रुपया देकर नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे यही चीज वो बता रहे हैं कि धन्यवाद लौटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उन जगहों पे तो बहुत ही है जहां पर हम पैसे देकर ये चीज अपने आप को टाल देते हैं कि पैसे दे दिए और हमारा काम तो होना चाहिए। 2 दिन कूड़े वाला ना आए ना, तीसरे दिन ऐसे पड़ते हैं उसके ऊपर कि क्या है, क्यों नहीं आए 2 दिन। बट क्या कभी उसको उतने ही प्यार से धन्यवाद भी कहा कि इतना हमारा कूड़ा लेकर जाते हैं, आप लोगों को आपको धन्यवाद जो आप आकर ये इतनी मतलब मैं तो बोल रही हूँ हाउसकीपिंग वाले देखिए इतनी सफाई करके डेली, उन्होंने ये कोविड के पीरियड में तो मुझे लगता है हर घंटे में लिफ्ट को भी वो सैनिटाइज करते थे। तो वी मतलब वो तो सलूट, वो एक वॉरियर की तरह ही हमारे साथ खड़े रहे हैं इस पीरियड में जो ये लॉकडाउन वाला पीरियड रहा है।
लॉकडाउन वाला पीरियड रहा है। सो वी आर ग्रेटफुल कि हमें ये सर्विसेज मिल रही है। इवन कि इंडिया से बाहर तो ये सर्विसेज है ही नहीं, उन्हें डस्टबिन तक अपना कूड़ा खुद ही रखना होता है, वो सोसाइटी के बाहर ही होते हैं वो डस्टबिन। बट हमें इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, तो वी शुड बी थैंकफुल। आज से आप उन सब छोटे लोगों को ज्यादा धन्यवाद करेंगे जो कि बड़े लोगों को हम करते हैं, जैसे हमारे अपने जो भी, उनसे ज्यादा इन लोगों के लिए। और देख लीजिएगा, जब आप इनको एक धन्यवाद करके, 2 बार धन्यवाद करके, तीसरी बार इनको देखते हैं ना, इनको आपके पैसे नहीं, इनको आपके रिस्पेक्ट की जरूरत है। ये आपका काम ज्यादा जल्दी कर देते हैं, जबकि बड़ा इंसान आपका काम उतना जल्दी नहीं कर पाता। ये आप कभी फील करके देखिएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे सामने सामने। तो चलेंगे मैम आगे। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। वेट करेंगे मैम, यहाँ पर रुकेंगे। देखिए, उन्होंने ऊपर भी कहा, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी भी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना या होकर हमारे पास लौट आता है। 100 भी आ सकता है, मतलब जितना उसकी लेवल की कोई गिनती नहीं है, और गिनना हमें आसान हो जाता है। जबकि मैंने आपको अभी पीछे बताया, जो हम 9 चैप्टर्स करके आए हैं, उसमें हमने कृतज्ञता अपना पिछला भी किया। जिन जिन चीजों के लिए हम थैंकफुल नहीं थे, हम सबको करते आए। बट फिर भी बहुत ऐसे थैंकफुल चीजें हैं जो बचपन में हमें मिली और हमें पता भी नहीं है। आप सोचिए कि बचपन में हम कभी वॉमिट करते थे, कभी कुछ करते थे, हमें कभी नहीं हमारे पेरेंट्स ने कहा कि तुम ऐसे वॉमिट करते थे, तुम्हारा हमने ये चीज किया, ये चीज किया। उन्होंने वो सब कुछ किया। बट अभी देखिए, एकदम अगर कुछ हो जाए ना, पेरेंट्स या बुजुर्ग कोई, तो 4 बार बोलते हैं, आज तो हमने ये काम किया था इनके लिए, आज तो हमने ये किया था। तो वो हमारा, हम उस चीज में अभी बहुत, क्योंकि हमें देना ही नहीं आया, वो तो हमें तो मिला, हमें आराम से मिलता रहा। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही सिंपल वे में एक चीज कही है कि जो भी इंसान, जैसे अगर हम कई इंसानों की, जैसे अब हम कूड़े वालों को ही पकड़ लेते हैं, अगर हम उनको वो रिस्पेक्ट तो हम नहीं दे सकते, अगर वो यही काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हम उनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं ना, वो काम रियली तारीफे काबिल है। आपको बोलिए कि सड़क में चलते चलते कि ये कूड़ा यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, क्या आप लोग उठाएंगे? कोई भी नहीं उठाएगा। वो उस धरती माँ या हमारे आसपास के वातावरण को, जो हमें बहुत अच्छा लगता है जब वहां पे सफाई होती है। आप कभी देखिए, किसी भी गली में निकलिए, अगर किसी गली में कचरा है ना, तो आपका ध्यान सीधा कचरे पे जाएगा, या कोई नाली बंद है, आपका ध्यान उधर जाएगा। इवन कि अगर कोई गली बिल्कुल साफ है ना, आपका ध्यान उस चीज पे नहीं जाएगा, फिर आपका वहां पेड़ पौधों पे जाएगा कि वाह कितना अच्छा घर है। अगर कितनी भी अच्छी बिल्डिंग, कोठी है, कोई बंगलो है, और बंगलों के बाहर उसकी नालियां बंद हुई पड़ी है ना, आपका ध्यान उस बंगले में जाने ही नहीं वाला। आपका ध्यान है कि कितना कितना अनटाइडी है इसका फ्रंट। तो उसमें योगदान किसका है? उन लोगों का जिनको हम भूल ही जाते हैं, जबकि हमें सबसे पहला धन्यवाद उन्हीं के लिए बनता है। आप
नॉर्मल सा एक वो है, जैसे कटिंग करने वाला है, बार्बर ये होते हैं ना, कटिंग करने वाले होते हैं। आप महीने, एक साल में कितनी बार कटिंग कराने जाते हैं? कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार। अगर आप 100 रुपए हर बार कटिंग करने के लिए जाते हैं ना, और 100 100 रुपए आप उनको हर महीने दे के आते हो, तो 2 बार के बाद ना, तीसरी बार आपका ना वहां पे हॉट वेलकम होगा, हॉट वेलकम। चाहे दूसरा इंसान मर्सिडीज गाड़ी से आकर भी सीट पे बैठा है ना, आपके लिए ना वो सीट छोड़ेगा कि सर आप आए हैं, ओहो आपने पहले क्यों नहीं बताया। वो किसी और का कर रहा होगा, तो दूसरा बैठा है ना, वो बोलेगा नहीं इनका तो फोन आया जी, मैंने इन्हें करवाना है। आप सोचिए कि आपके 200 रुपए से आप वो इज्जत कमा लोगे जो एक आपके साथ वीआईपी भी बैठा है ना, उसको भी वो इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों? बात पैसे की नहीं है, वो आपकी ग्रेटफुलनेस जो 2 3 महीनों से देख रहा है ना, वो ये देख रहा है कि यार मैं तो इसके लिए वही काम कर रहा हूँ जो औरों के लिए कर रहा हूँ, बट ये मुझे एक अलग सा प्लेजर, अलग सा ग्रीट करके जाता है। तो वो ग्रीट की आपको भी वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी जेब में चाहे 200 रुपया है, आपने वो 200 का 200 देना। दूसरा इंसान चाहे 2 लाख लेकर जेब में बैठा है, उसकी वो वैल्यू नहीं है जो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग अपनी वैल्यू को, वो नहीं है कि आपने 100 रुपए से वैल्यू खरीदी, बट आपने एक, बगैर, आप कटिंग कराने पहले महीने आ रहे थे, दूसरे महीने आ रहे थे, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, उसको कोई ये नहीं था कि ये क्यों दे रहा, उसको ये था कि यस ये कितना मेरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जो साथ बैठा है, चाहे वो करोड़ों का संपत्ति का हकदार है, बट उसकी वहां पे कोई नहीं चलने वाली। सो वो वैल्यू में जो मजा आता है ना, तो इट मीन्स मैं यही चीज कह रही हूँ कि इन लोगों के लिए इनका काम छोटा है, बट इनको आप इसमें वैल्यू बना के आप अपना एक लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। और देखिए, बात कुछ भी नहीं होती, 100 200 रुपए आपने कितने दे दिए, अगर आप हर महीने, मतलब साल में अगर आप 10 बार कटिंग कराते हैं, तो 10 बार आपने 100 100 रुपए की कटिंग में अगर 100 100 रुपए ज्यादा दे भी दिए, या 20 20 रुपए ज्यादा दे भी दिए, तो मुझे लगता नहीं आप साल भर में 200 या 300 रुपया ज्यादा दिया आपने, बट आपकी वैल्यू 200 गुना बढ़ गई। वो इंसान आपको हमेशा कभी रास्ते में भी मिलेगा ना, वो आपको एक अपने रिलेटिव से भी ज्यादा रिगार्ड करेगा। बात पैसे की नहीं है, वो आपका एक बैलेंस देखेगा कि यार कितना सही बंदा है ना, देखो कितना रिस्पेक्ट करके जाता है, कभी मुंह से बोलता भी नहीं कि कुछ, मतलब कभी उस, क्योंकि आपकी डिमांड नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ मुझे करवाना है, और वो आपके लिए अलग से साइड शेयर दे वही चीज। ये जो जितने भी हमारे जो हमें सर्विस देते हैं ना, हमें थैंकफुल होना चाहिए इनकी सर्विस के लिए। क्योंकि रियली में बगैर मतलब के तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर वो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स ने उनको चुना है आपके काम के लिए। आप सोचिए कि 2 महीने जब आपकी कटिंग नहीं होती, या आपकी वो कटिंग जो पहले दिन कटिंग हुई है, दूसरे महीने आप कहीं ज्यादा पैसे देकर भी करवाते हो ना, वो मजा नहीं आता जो एक से सेटिस्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो दैट वर्क्स। सो यही चीज वो बता रहे हैं कि ये धन्यवाद वो वाला धन्यवाद नहीं है, ये वो है कि आपने दिल से निकला हुआ धन्यवाद। जब आपकी वो वैल्यू शुरू हो जाएगी ना, जब जैसे उसने एक वो मर्सिडीज वाले को वो ग्रेटफुल नहीं किया जो आपको किया, उस दिन से आपका मनी उसके लिए अलग हो जाएगा, और आप दोनों की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद चाहे आप उसे फोन करके कहें चाहे ना कहें, आपका नंबर फर्स्ट ही आने वाला है वहां पे, शॉप पे फर्स्ट नंबर पे। आप जैसे ही आप आए, आपका ऐसा वेलकम होगा जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर आए। तो हर इंसान को अपनी वैल्यू करने के लिए अगर थोड़ा बहुत 10 20 रुपए देने भी पड़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन 10 20 रुपए की कोई वैल्यू है, बट आपका रिगार्ड और आपने जो दूसरे का रिगार्ड किया ना, वो मैटर करता है, वही मैटर करता है, और वही हम सीख रहे हैं इस जर्नी में। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम इन्हें पकड़ लेंगे ना, हमारी लाइफ में कुछ अलग ही वंडर आने वाला है। चलिए, ऊपर लेंगे थोड़ा मैडम। हाँ मैम। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। ऊपर लेंगे थोड़ा। ओके।
संसार में उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें, तब या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेनू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। हाँ जी, यहाँ पे रुकेंगे मैम। ये ना बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे आप लोगों को ये बिल्कुल पता है कि आप किसी भी शॉप पे जाते हो, आपका वो वहां से उठाकर जो आपकी गाड़ी तक सामान रखता है ना, आप 1000, 2000, 10,000 का सामान खरीद कर लाए और आपने उससे गाड़ी में सामान रखवा लिया, आपको वो 20,000 का सामान लाने में खुशी नहीं होगी। जब आप उसको वो 10 रुपए देते हैं ना, तो आपको उसकी जो हंसी है ना, वही है जो एनर्जी एक्सचेंज होती है। वो उन 10 रुपए को पाके इतना खुश हो जाता है कि मतलब खुद को ही फील होता है कि यार मजा आ गया इसको पैसे देने का। तो वही चीज है, हम लोगों ने ये भी सीखा था। हम लोगों को पहले बताया गया कि पैसे नहीं देने चाहिए किसी को, हमें बताया गया था भी, मतलब पीछे काफी इस चीज के लिए कोड्स भी आ रहे थे कि किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। बट देखिए, जब आपको यूनिवर्स के थ्रू हम लोग मतलब ड्रीम रखते हैं कि हमें पैसा आए, हमें कहीं से मिले, तो भगवान खुद तो किसी को देने आने ही नहीं वाले ना। ये सोर्स प्रोवाइड है कि अगर आज हम इन लोगों की हेल्प करेंगे तो हमारी भी तो कहीं से होगी। हमें अगर हमारी अपनी जॉब में कुछ एक आ जाता है, कुछ अप्रेजल आ जाता है कि इतने बढ़ गए, या हमें कहीं से एकदम अपनी कोई लॉटरी लगी है वो आ गई, या कुछ भी आप कोई चीज गिफ्ट लेते हो, आपको गिफ्ट आ जाता है कहीं से एक और, तो आपको खुशी नहीं होती? ऑब्वियस होती है, भर भर के खुशी होती है। हम तो 4 दिन तक, जब तक 4 जनों के पास बता नहीं लेते कि मैंने तो ये गोल्ड की किट्टी डाल रखी थी, मेरा तो नंबर आ गया, मुझे तो उसमें, चाहे उसमें चांदी का सिक्का ही मिला हो, बट उस चांदी के सिक्के की जो वैल्यू लगती है ना, उस टाइम मुझे नहीं लगता कि वो गोल्ड आपने उसमें जो लेना है उसकी खुशी इतनी है जितनी उस चांदी के सिक्के की खुशी होती है। तो वही है, अगर हम किसी को 10-20 रुपए देकर, जहां हम 20,000 की शॉपिंग करके आ रहे हैं, अगर हमने 10-20 रुपए दे भी दिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो 20 रुपए कोई मैटर करते हैं हमारे लिए, बट वो दूसरे इंसान के लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अभी रिसेंटली हम पैसिफिक मॉल पे गए थे, तो हमारा वैक्सीनेशन, मेरा और मेरी डॉटर का एक एक ही हो रखा था, मेरे हस्बैंड के 2 हो रखे थे। तो हमें वहां पे ना अंदर जाना मना हो गया कि आप नहीं अंदर जा सकते, आपके तो वैक्सीनेशन एक ही हो रखे। तो हमने पहले तो सोचा कि अब वापस चल जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, भाई तू अपना मैजिक बताओ, आपका मैजिक काम करता है। तो मुझे भी ये लगा कि ये तो कुछ मेरे लिए चैलेंज हो गया। हमने ना मैंने कहा चलो दूसरी साइड से चलते हैं। मैं दूसरी वाली लेडी के पास गई, मैंने ना बड़े आराम से उसको अपना फोन पे दिखाया, और मैंने ना मन में ये कहा कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इनका काम कितना जबरदस्त है, देखो एक एक को चेक करके अंदर भेज रहा हूँ। मैं मन ही मन बोली जा रही हूँ। मैंने उसको वो दिखाया और दूसरा दिखाने की बारी आई, तो मैंने बोला मैम मेरे पास तो एक ही है बट हमें जाना है, और उसने मुझे सेकंड कुछ नहीं बोला और भेज दिया। अच्छा, मैं पूरे उस पे, हमने काफी शॉपिंग करी, मतलब काफी दिनों के बाद निकले थे तो अंदर शॉपिंग भी खूब हुई। मुझे ना आके ना जस्टिस नहीं हुआ। मैं उसके पास वापस आकर आई, जब हम वापस आए, हम उसी रो से वापस आए, मैंने उसको थैंक यू किया और मैंने उससे बोला मैम वैसे ना आज मेरा एक ही था, मैं आपको दूसरा बोल नहीं पाई। कहती मैम आपने तो बता दिया, कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं। और शी हग्स मी, ये वो मैंने उसको वो सच्चाई बताई, और मुझे ना थोड़ा सा ये भी फील हुआ कि यार ये जस्टिस नहीं था। बट वो कहती मैम
आपने तो फिर भी आकर बोल दिया, हमें तो बताते भी नहीं है ये लोग। बट मैंने कहा आपकी सर्विस देखिए, आप 24 घंटे यहाँ पे खड़े हैं, 18-18 घंटे, रियली बहुत ही जबरदस्त है। तो वो ना मतलब उसकी आंखों में पानी था। तो वही है वाइब्रेशन। कई जगह आपको पैसा दो ना दो कोई मैटर नहीं करता, बट आपका ट्रुथफुल होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वही चीज है जब वहां पे जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे के साथ होती है। और जब आपको देखना, जब आप किसी से पैसे लेते या किसी को देते हो और आपको हल्के से आप नम पड़ जाते हैं ना, वहीं से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। वो दैट इज अ पॉइंट कि कई बार आपको कोई पैसा, जैसे हमारे को, हमारी मेरी दादी है, जब भी कभी पैसे लेकर आते थे वो हाथ में ऐसे होता था, या 90 रुपीज है, या और बड़े आराम से बेचारे दबाते हुए, बेटे आज इतने ही, अगली बार आएगी ना तो और दूंगी। तो उन्हें भी रोना आ जाता था, हमें भी रोना आ जाता था कि यार दादी कितने प्यार से दे रही है। पैसा कोई मैटर नहीं करता, उस पैसे में जो फीलिंग्स है वो मैटर करती है। तो वही है एग्जैक्टली ये जो इस पूरे चैप्टर में कहा जाता है, जादू की धूल। आप जो ये एनर्जी दूसरे पे डालोगे ना, वो आपकी साइड 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आ सकती है, और वही आपको रिजल्ट देने वाली है। तो ये देखिए कि आप ये जहां कर पाएंगे, आपको अपने, आप किसी की जॉब में एप्रिसिएशन हुआ है, आप उसके लिए अगर मन से आपको निकलता ना वाओ वाओ वाओ, वो देखिए आपको कितनी जल्दी आप उसके पास आ रहे हो, आपकी भी आने वाली है वो प्रमोशन। बट कई जगह हम इन जगह भी थोड़े से संकुचित हो जाते हैं। बस इस चीज को साइड कीजिए और बस दूसरे के लिए वाओ वाओ की फीलिंग कंटिन्यू कीजिए, देखिए आपकी भी वाओ 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 ही आने वाला है। क्योंकि जो हमारी यूनिवर्स है वो भी, अगर ये पेड़ पौधे लगे हैं, ये धरती है, यहाँ ये भी हमसे यही चाहते हैं कि मेरी एप्रिसिएशन करो। कहते हैं ना, कितनी तारीफा चाहिए तेनू। अगर हमें तारीफें चाहिए ना, तो यूनिवर्स ने जो अपनी चीजें इस धरती पे हमें दे रखी है ना, हमें उस हर चीज का धन्यवाद करना बनता है। हम जितनी इस यूनिवर्स में इन 5 तत्वों को धन्यवाद, एप्रिसिएशन करना शुरू करेंगे ना, हमें भर भर के मिलेगा। आप देखिए, कोई भी आपके आसपास का कोई पेड़ है ना, आप उसको 50 बार 10 बार ये बोलिए कि वाह क्या जबरदस्त पेड़ है, क्या जबरदस्त पेड़ है। आपको ना उस पेड़ के साथ एक अपनी कनेक्टिविटी अलग ही दिखने लग जाएगी, आपको लगेगा ये तो मेरा फैमिली मेंबर है। आप ये करके देखिएगा, कोई पेड़ पौधा लगाइए, या पेड़ पौधा कोई आसपास कोई एक फेवरेट पेड़ पकड़ लीजिए अपना, आप उसकी भर भर के ना 10 दिन रोज उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, और देखिए आपको उस पेड़ से ना कुछ अलग ही अटैचमेंट शुरू हो जाएगी। तो वो तो देखिए नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग और नॉन, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का। आप करके देखिएगा। हम इंसान के साथ बात करते हैं, इंसान क्या, हम किसी भी लिविंग थिंग के साथ ये चीज करेंगे, हमारी लाइफ में एकदम चेंज आ जाएगा। आप किसी गिलास के साथ ही करके देखिएगा, आप बार बार ये बोलिएगा कि यस मेरा फेवरेट कप है, फेवरेट कप है, फेवरेट कप, आपको उसी से कोई लीड मिल जाएगी फेवरेट, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ फेवरेट रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो फिर हम किसी को गलत बोल के क्यों गलत रिजल्ट अट्रैक्ट करें, जब हम पॉजिटिव बोल के अच्छा कर सकते हैं। तो इनका जादू की जो धूल है वो इसी तरह से कहने का तात्पर्य है कि आप किसी पर भी, किसी गरीब, किसी भी इंसान को अपनी तरफ से पावर देकर जैसे ही वहां पे धूल डालेंगे, आपके ऊपर तो कितने गुना आनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। चलिए मैम आगे। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं।
देखिए ये ना बड़ी सिंपल सी साइंस है। आप लोग बस में सवारी करते हैं, ऑटो में सवारी करते हैं, ट्रेन में सवारी करते हैं, क्या कभी आपने जब इन चीजों में सवारी करी आपको किसी ने धन्यवाद किया? मतलब आप सोचिए कि वहां पे कोई जो कंडक्टर था बस में या ऑटो में कोई था, कभी आपको धन्यवाद किया? किसी ने नहीं किया। मतलब आपने कर दिया हो किसी को अलग बात है, पर किया क्या? कभी किसी ने नहीं किया। बट जैसे ही आप फ्लाइट में चढ़ते हैं, आपको वहां फर्स्ट एयर होस्टेस से लेकर जो आपका टिकट वाला होता है उससे लेकर अंदर सब आपको धन्यवाद करते हैं। आपने कभी नोट किया इस चीज को? करते हैं ना वहां पे। और हम वहां पे क्या फील करते हैं कि यहाँ पे टिकट है ना, मतलब हम पैसा अच्छा खर्च करके है ना, इसलिए मतलब एक नॉर्मल लेवल से हाई लेवल पे हम जब बैठ रहे हैं तब हमें धन्यवाद हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। हम भी उन 5% लोगों में आने के लिए रेडी हो गए हैं। वहां पे जितनी कहते हैं ना, जहां पे जितना ज्यादा थोड़ा लेवल हाई होता है ना, वहां की एप्रिसिएशन, वहां का रिगार्ड भी थोड़ा लेवल अप में होता है, तमीज होती है वहां पे। वही चीज हम सीख रहे हैं। कितने लोग दुनिया में 5 से 10% लोग ही फ्लाइट में सफर करते हैं, उससे ऊपर तो करते नहीं। इवन की बस, ट्रेन, ऑटो, ये तो 95% लोग सफर करते ही करते हैं। तो आज हम उन 95 में पहुंच चुके हैं जिन्हें हर कन कन से लेकर हर इंसान को धन्यवाद करना आ गया। सोचिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे लिए ही बहुत ज्यादा लीड मिल गई है हमें कि उन लोगों को ही ये काम करने की आदत है जिनका एक एक लेवल ही अप है। देखिए आज तो हमें नॉर्मल हो गया कि हर घर से दूसरी तीसरी बार फ्लाइट में सफर हो जाता है। क्या पहले होता था? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स ने फ्लाइट में सफर भी किया है। मेरे तो मामा ने एक बार, वो डिप्टी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने किया था, तो हमें लगा था वाह मामू आप फ्लाइट में बैठे थे, वाह कैसे कैसे वहां पे सीटें होती है, वहां ऐसे खुलता है। तो वो बहुत बड़ी चीज लगती थी। आप सबका मतलब एक टाइम था, तब तक किसी ने भी, हमने जब हम बचपन में थे, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होगा कोई एक दो फैमिली में जिनका फ्लाइट में सफर करते थे या कोई बाहर से आता था तो उन्हीं का सफर होता था। नॉर्मल इंसान में हर बंदा तो फैमिली में फ्लाइट पे नहीं बैठता था। बट आज हम वहां तक पहुंच रहे हैं और अब हमें इस जर्नी के थ्रू वो चीज भी पता चल गई कि किस तरह से हमने उन चीजों को अट्रैक्ट करना है। तो देखिए वो सबसे बड़ी सवारी है और उसमें हर जगह वो हाथ जोड़कर आपके साथ खड़े हैं। और उसी तरह से आपने देखा होगा जितने भी मिनिस्टर लोग हैं, वो जब भी चाहे वो अच्छा हो, कोई जब वो घरों में वोट लेने जाते हैं ना, तो वो ऐसे हाथ जोड़कर ही खड़े रहते हैं और वो सबसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो आपको नहीं पता कि वो धन्यवाद के थ्रू आपसे वोट कितना अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड चीजों को। और हम बोलते हैं यार कितने अच्छे हैं ना, ये देखो हमारे सामने कैसे आकर धन्यवाद धन्यवाद करी जा रहे हैं, कितना डाउन टू अर्थ है। वही बनना है हमने। तो आज आप वहां से ये लीड पकड़ लीजिए कि आपको भी अगर एक नॉर्मल और ऐसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना है, क्योंकि अब हमारी लाइफ इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी लाइफ, नाउ वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की साइड जा रहे हैं। सो उसमें हमें ये थोड़ी मेहनत लगेगी। हमें उन सब लोगों को, कोई कोई बात नहीं, अगर जैसे आप एकदम कचरे वाले इन लोगों को ग्रेटफुल खोना शुरू करेंगे ना, एक दो बार तो आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड होगी बोलेगी क्यों कर रही है इसको, या मदर इन लॉ की। आपने अपना काम करना है क्योंकि आपको उन 5% में पहुंचना है। आप थोड़ा साइड होकर कह दीजिए, पर आपको करना ही करना है क्योंकि आपको 5% में पहुंचना है। और उन 5% में जिनके पास हर चीज भरपूर होगी, हर एक चीज भरपूर होगी। सो यहाँ आपको ये चीज समझ आ गई। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये चीज बता दी है और हमें भी क्लियर हो गई। चलिए, आप उन लोगों के प्रति, हाँ, एक मिनट। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है,
और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी का मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले ये वाला पॉइंट देखिए, आप अगर अपने इसको बड़े मन से दिल से सोचेंगे ना, तो आपको सच्ची समझ आएगा कि यार हम उसके लिए अगर कठोर हो रहे हैं तो वो भी तो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, कितने रिलेशंस के साथ उसकी भी तो अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे ही हम ये चीज सोचेंगे ना, हमें वो सारी चीजें कवर हो जाएगी जो हमें चाहिए, क्योंकि हम वहां यही सोचते हैं क्या हमें तो इसको पैसे दिए। अगर मेड है, आज मैं भी आप वहीं स्कूल में ही थी, तो मेरी एक और मेड आती है, उसका मुझे फोन आया कि दीदी, मैंने उसको उसी टाइम कह दिया कि मेरी बेटी से बात कर ले। मुझे नहीं पता था कि उसने क्या बात करनी है। अब मैं जैसे ही घर आई, मेरी डॉटर कहती मम्मा वो तो आई नहीं। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो फोन आया था, मैंने सोचा नॉर्मली आया होगा। मैंने उसे फोन किया कि दीदी मेरे को तो हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेरी बेटी बीमार है, तो मैंने सोचा था 2 बजे के बाद आ जाऊंगी, अब मेरा आना मुश्किल है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अपनी बेटी का ध्यान रख। तो वही चीज है कि अगर मैं उसको एकदम ही पड़ जाती कि भाई मैं भी घर पे नहीं थी, तू आ नहीं सकती थी, वो तो वैसे ही बेचारी हॉस्पिटल में खड़ी है। तो वही है कि हमें अपने से पहले ना दूसरों का सुनना बहुत जरूरी है। कई बार हम पहले ही बोल पड़ते हैं। हमें भी आदत थी कि जैसे अपने लिए होता था फटाफट बोलना शुरू हो जाता था, क्यों नहीं आई, क्या है क्या है। बट वो तो बाद में समझ आया कि भाई वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है, मे बी उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से भी बड़ी है। और यही आके हमें बाद में फिर हमें फील भी होता था यार मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, इसकी तो प्रॉब्लम कुछ और थी। तो उससे पहले कि सुन लो और फिर बात करो, फिर अपने आप ही वो चीज समझ आ जाती है। और वो ये एक्सपीरियंस से ही समझ आता है। अगर हम ऐसे सोचे कि पहले दिन में हम सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं सीख पाते। बस वही है कि थोड़ा सा स्पेस दे दो उस जगह पर, बिल्कुल थोड़ा सा, और वो स्पेस ही है जो हमें आगे ले जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में तो बहुत चीजें चल रही है। मुझे तो ये था कि बच्चों का ये होना है, ये होना है, बट उसका काम तो मुझसे भी बड़ा था। कोई बात नहीं, आकर हो जाएगा, हो ही जाता है काम, किसी के बगैर रुकता नहीं। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माएं चली जाती हैं, फिर भी उनको दूध भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्या चीज रुकती है? हमारे माँ बाप अगर इस दुनिया में हैं, अगर नहीं भी है, तो क्या उनके बगैर हमारा कुछ रुका? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ रुका। एक दिन रोते हैं, 2 दिन रोते हैं, तीसरे दिन से वही जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। इसलिए इस लीड को पकड़ लीजिए कि जो भी इंसान आपके आसपास आ रहा है, एक बार अगर हमने सोच के उससे बात कर ली ना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और कई बार हमसे कुछ ऐसे गलत वर्ड्स निकल जाते हैं जो हमें उन चीजों के लिए बाद में बहुत फील होता है। हमें नहीं पता चलता, बट जो हम नीचे गिरते हैं ना बार बार, वो उन शब्दों से भी गिरते हैं। क्योंकि दूसरे कोई हमें नहीं गिराता, हमारे शब्द ही हमें बार बार गिराते हैं। चलिए मैम। कई बार कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने,
क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं हर वह व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूंगी, मैं बड़ा शॉर्ट में बताऊंगी उसको। पिछले अभी मार्च फरवरी में ना लॉकडाउन खुला था थोड़ा, तो मेरी डॉटर तो चंडीगढ़ पढ़ती है, मैं उसको छोड़ने गई थी। तो हम 12-13 फरवरी को गए, तो मैं 17 फरवरी को वापस आ रही थी। हमारे सेशन चल रहे थे, मैंने 7 बजे सेशन फ्लाइट में सुना, मेरी 8 बजे की फ्लाइट थी, तो 7-7:30 बजे तक मैं सेशन सुनती रही। मेरे साथ सीट में ना एक लेडी बैठी, उसके साथ एक बच्चा था, एक बच्चा गोद में था, एक साथ था, और उस साइड को एक और भी बैठा हुआ था, वो पुलिस वाला था, मतलब फौजी था। तो वो बैठ गए और मैंने अपना सेशन ऑफ किया। उसके बाद मैंने ना बेसन का चिल्ला होता है वो खाना शुरू कर दिया। मुझे ना बेसन का चिल्ला खाते खाते ना बहुत ज्यादा ना ऐसे फील हो रहा था कि घुटन हो रही। तो मैंने सोचा बेसन की चीज खा रही हूँ, बेसन की चीज खाते खाते कभी घुटन होती भी है, गले में फंसता है बेसन, आप लोगों को पता होगा अगर, तो वो ऐसे लगता है कि फंस रहा है। तो मैंने सोचा मैं पानी पीती हूँ उससे ठीक हो जाएगा, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। मेरे को ना कुछ एक अलग सी घुटन सी शुरू हो गई। मैंने बोला यार मैं तो फ्लाइट में इतना सफर करती हूँ, आज घुटन क्यों हो रही है। मैंने अपने आप को लंबी लंबी सांसें ली, मतलब वो भी किया, मेडिटेशन भी, हम तो मेडिटेशंस भी करते हैं, बट फिर भी मेरी घुटन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा ऐसा मुझे क्यों हो रहा है। मैं ना 2 मिनट आईज क्लोज करके लेट गई और फ्लाइट चल पड़ी। जब फ्लाइट चली ना तो 5 मिनट के बाद वो लेडी ना बहुत जोर जोर से रोने लग गई। तो मुझे लगा कि ये क्यों रो रही है, गोद में बच्चा था, वो बच्चे को कुछ खिला रही है। मैंने बोला आपको क्या डर लग रहा है फ्लाइट से, मैं एयर होस्टेस को बुला देती हूँ, बच्चे को यहाँ पे छोड़ दो, अगर आपको घुटन हो रही है आप अंदर चले जाओ। देन उसने अपने बेटे को कुछ, बच्चे को वो कुछ खिला रही थी, उसने फिर मुझे ना, फिर मैंने आईज क्लोज करके मैं लेट गई। उसके 2 मिनट के बाद मुझे ऐसे लगा कि किसी का सांस रुक रहा है फ्लाइट में। तो मुझे ऐसे फील होने लगा कि मेरा भी सांस रुकना शुरू हो गया, मतलब ऐसी एनर्जी मेरे पास, साथ ही बैठी थी, तो मुझे ऐसी फीलिंग शुरू हो गई कि मेरा तो बहुत सांस रुक रहा है। जैसे ही मैंने ऊपर अपनी आंखें खोली तो वो लेडी मुझे बोल रही है मैम मेरा ना पट्टी खोल दो। मैंने कहा क्या हो गया। कहती नहीं मेरा सांस रुक, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, आपको क्यों पट्टी खोलनी है, आप ठीक हो, मैं एयर होस्टेस को बुलाती हूँ, मैं आपको वहां तक। कहती नहीं मेरे को ना, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या सहन नहीं हो रहा आपसे। कहती मेरे हस्बैंड की ना इसमें डेड बॉडी है फ्लाइट में, और उन्हें लेकर जा रहे हैं, वो खत्म हो चुके हैं। एंड मैं तो ना, उसने बोलना था तो मैं तो ऐसे हो गई वहां पे कि ये हुआ क्या। मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो आप रुको रुको। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, उसको अंदर भेज दिया। मैं उन बच्चों को देख देख कर ना, मेरे को तो ऐसे लगे कि ये हो क्या गया। इतने प्यारे बच्चे थे। फिर वो जो साथ बैठा हुआ था, उसके साथ जो साथ जा रहा था, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भैया। कहते जी हमारी तो फौजियों की जिंदगी है, हमें तो पता होता कि कब कब मौत आ जानी है। तो इनका सफर इतना ही था, आज मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ महाराष्ट्र। उन्होंने पुणे का ही था उनका टिकट, उससे आगे किसी गांव से उसको जाना था। तो मैंने बोला आप भैया छोड़ने आए हो। कहते हाँ जी। तो मैंने कहते हाँ जी इनकी तत्काल में, मतलब जो भी इनकी टिकट हुई है, मतलब, और मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ। तो मतलब मुझे उसको क्या सांत्वना देनी, मेरे तो अपने ही रो रो के बुरे हाल हो गए कि मैं उन छोटे छोटे बच्चों को देखूं। मैंने एक बच्चे को तो अपने गोद में ले लिया, उसको लेकर आए, बट मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने जाकर एयर होस्टेस को बोला कि इनके लिए तो ग्रेटिट्यूड करना है भाई। तो वो कहती वो क्या होता है मैम। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं इनके लिए पूरी, मतलब जितने भी हम लोग हैं हम सब ग्रेटिट्यूड करेंगे। और इसी उसमें देखिए हमारे देश का सपूत ही है जो जा रहे हैं, तो हमने उनके लिए, उनका जितना भी सफर इस उसमें रहा है और हमारे साथ जर्नी है, तो हमें करना ही करना है। मैंने ग्रेटिट्यूड किया, मैं उसके साथ बैठी। मैंने उससे पूछा कि आप कितनी पढ़ी हुई हो। कहती मैं 10 नहीं कर रखा मैंने। तो मुझे तो ऐसे लगे कि मैं क्या कर दूं इसके लिए, मतलब उस टाइम मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे ऐसे लग रहा था मैंने जो हाथ में पहन रखा है मैं वो भी इसको दे दूं, मैं इसको जितने मेरे पास है। मैं, हमें सिखाया गया था कि आप कैसे मदद कर सकती हैं किसी दूसरे की। अब मुझे ये समझ नहीं आया मैं क्या करूं। हमें सिखाया था कि किसी तरह से हेल्प करनी है, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इसकी हेल्प कैसे करूं। मैंने अपने अंदर पर्स में हाथ डाला, मैं कुछ बैंक से पैसे निकाल के लाई थी, मैंने वो पकड़े। मैंने उसको बोला अगर आप समझ सकते हो ना आप इनको रख लो, इन बच्चों के एजुकेशन में जिंदगी में कभी कमी मत आने देना। बहन इससे ज्यादा मैं आपके साथ और कुछ नहीं कर सकती। आप विश्वास करोगे कि मैं उस लेडी का नंबर भी नहीं ले पाई।
और उसके बाद वो सफर में आई थिंक 40% सफर हो चुका था। वो दोनों बच्चे मेरी गोद में ही बैठे रहे पूरे टाइम, और वो पूरे टाइम मेरे हाथ ना उनके बच्चों के सिर से नीचे ही नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था भगवान इन बच्चों को जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना रखियो, कभी कमी ना रखियो। मतलब मुझे ऐसा उन बच्चों के ऊपर हाग आ रहा था ना कि मैं उनको पकड़ पकड़ के वो कर लूं। जिस टाइम हम जाने लगे ना, वो बच्चा आई थिंक 6 साल का था, उस बच्चे ने मेरे पाँव छुए और मुझे ऐसे स्माइल करके वो बच्चा निकला है। और वो लेडी अपना, जब हम वो कहते हैं ना वो सामान लेते हैं, वहां पर मेरे को आकर बोली, दीदी मेरे पास तो आपको बोलने के लिए शब्द नहीं है, मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? मैंने कहा उतने को ना उसको उधर से वो आ गया। मैंने कहा नंबर की कोई जरूरत नहीं है, बस जहां भी रहना खुश रहना, और इन बच्चों को पढ़ाई में कभी कमी मत रखना। वो मतलब मेरे गले लगकर जो गई है ना। और आप, मैं उस जर्नी को अपने, मेरे हस्बैंड भी आ गए मुझे वो लेने, वो कह रहे तुझे आज हुआ क्या है? मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसके लिए जो चीज करना चाह रही थी उतना, मुझे था कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि उसकी जिंदगी में कभी कमी ना रहे। बट उस दिन मेरे दिमाग में ये चीज जरूर आई थी कि सच्ची बात है, बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि कल को उनको कभी भी कोई ऐसा समय आ जाए उन्हें पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। उन्हें रियली में ये बहुत ही, इसीलिए जो मेरा आज एजुकेशन के लिए है वो दिन है कि उसके बाद से ही मैंने अपने सेशन में, मेरे में इतनी पावर आ गई कि देने का भाव जब तक नहीं आता ना, आपको मिलता भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी 20 साल की शादी में यही फील किया था कि एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वही, जैसे अन्ना जी का भी बताया कि उनकी, उनसे बाद वाले को प्रमोशन मिल गया, उनकी जर्नी में कहीं एजुकेशन की थोड़ी कमी थी। और मुझे भी लाइफ में ये बहुत फील हुआ कि मेरे को वो एजुकेशन जो मुझे चाहिए थी मैं वो नहीं प्राप्त कर पाई, तो क्या मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी जिंदगी में? आज मैं अगर आप लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ, मेरा एक यही रीजन है। मुझे पता है कि मेरी अभी इंग्लिश में मुझे बहुत सीखना है, मुझे और भी लैंग्वेज सीखनी है, बट अगर मैं ऐसे ही बैठी रहती तो क्या मैं आज आप तक पहुंच पाती? क्योंकि सब तो एकदम भगवान तो उतर के नहीं आ सकते। अब अगर हमारी मैम है, उन्होंने भी ये चीज बेड़ा पकड़ा है, तो कोई ना कोई तो उनके साथ जुड़ेगा। तो मुझे उस दिन से ये चीज समझ आ गई थी कि मुझे देना है, चाहे मेरा भाव देने का है। अगर मुझ में कोई कमी भी है, अपने आप ही ठीक पूरी हो जाएगी जब मेरी देने में शिद्दत है। तो यहाँ पे यही चीज मैं आप सबको कहूंगी कि दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। रियली में हर एक व्यक्ति मुश्किल युद्ध लड़ रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई युद्ध जरूर चल रहा है। तो अगर हमने ये पकड़ लिया ना कि यार इसको हमें इससे निकालना है, चाहे वो एक इंसान है चाहे 100, हमारी जिंदगी तो अपने आप ही उस युद्ध से बाहर हो जाएगी और हम उनको भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी लीड है यहाँ पे, जो मैं आप सबको, आप लोग तो कर ही रहे हैं ये काम, बट अगर आप इसमें 2% अपना और जोड़ देंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि यस, हमारा जिंदगी सफल हो गई। चलिए चलिए मैम, इससे आगे। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। और ये ना आप लोग देखेंगे, जब आप कोई काम, कभी आप लोग, हम लोग इतने समझदार हो चुके हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन किस भाव से मांगने आया और आपको किस भाव से उसको देने का दिल करता है। ये अपने आप ही दिख जाता है। किसी जगह पे तो आपका देते हुए भी दिल नहीं करता कि नहीं हमें इसे देना, और किसी जगह में तो आपको लगता है यार ये पैसे भी कम है, हम इसे कैसे दे देंगे। आप विश्वास करोगे, जो मैंने आपको ये अपनी स्टोरी सुनाई है, ये मेरा टेस्ट था, क्योंकि यूनिवर्स बार बार टेस्ट लेता है क्या ये काबिल है करने की। अब देखता हूँ उस फ्लाइट में मेरे साथ ही उस लेडी को क्यों बैठना था। आज तक भी मैंने, और उस दिन ही मैं सफर में अकेली थी फ्लाइट पे, नहीं तो मोस्टली मेरे हस्बैंड या कोई ना कोई होता ही है फ्लाइट में। और उसी दिन, क्योंकि यूनिवर्स को ये चेक करना था कि बहुत ज्यादा दयालु बन रही है, अब दयालु बन के दिखा कि तेरा
और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा टेस्ट है कि क्या है। वो तो मुझे बाद में समझ आया कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये तो कहीं और भी बैठ सकती थी, कुछ और भी हो सकता था। बट दैट इज कि आपका वहां पे क्या एक्शन रहता है। क्योंकि ये हमारे ना, जैसे जैसे हम अप जाएंगे, हमारे टेस्ट भी होंगे। क्या आप टेस्ट में पास होते हो, क्या आप आगे करने के काबिल हो, आपको मौका भी दिया जाता है और आपको उसमें आप हर तरह, आपको पता ही है, आप लोग तो खुद भी पेपर्स बनाते हैं और आपको पता है कि टेस्ट तो हर सिचुएशन में होते हैं, हर इंसान का टेस्ट होता है और बार बार टेस्ट लिया जाता है उसका। सो आगे करेंगे। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, नहीं आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। ये देखिए, ये बहुत सिंपल सी लाइन है, बट ये बहुत मैटर करती है। हम ना, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हमें भी कोई इससे पहले हमें भी ऐसा था, अगर मुझे भी कोई कह देता था कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, हम लेते ही नहीं थे उस धन्यवाद को। हम, क्योंकि हमारे में कहीं ना कहीं उस चीज की कमी थी। पर जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, जब आप भी दिल से, आपको भी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप हर चीज को धन्यवाद करो, जब आपका एक बेस बन जाएगा ना, आपको लेने में भी मजा आने लगेगा। अब आप लोग सोचिए कि जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अब आपको हर पेरेंट्स आकर कहते हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा, तो आप ये कहते हो नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाती, बच्चा ही पढ़ने में अच्छा है। आपको ये चीज तो समझ आ चुकी है, यस हम अच्छे टीचर हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो वही चीज है क्योंकि आपने उस चीज में मेहनत कर रखी है। इसी तरह से जैसे आपकी यहाँ मेहनत पूरी होगी ना, आप आंखों से आंखें मिला के कह सकते हो कि यस आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद धन्यवाद। और दूसरा इंसान आपको फटाफट कहेगा यस, मतलब उसके मुंह से भी आपके लिए वही शब्द निकलेंगे, और वही है जो एनर्जी एक्सचेंज है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। तो बहुत सिंपल सा है, बट जैसे हम इसको पकड़ लेंगे ना, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम ये ईद में कैसे करते हैं, वो लोग जब ईद में एक दूसरे को ईदी देते हैं ना, तो हमें भी याद है, हम बचपन में भी करते थे, वो गले मिलो करते थे ना, हम फिंगर्स में करते थे, कुछ ऐसे से करके करते थे। तो वो क्या था, वो एक बार देखते हैं, फिर वो गले मिलकर एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं कि तू भी खुश है मैं भी खुश हूं, हम दोनों अपनी खुशी एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो वो दैट इज ऑल्सो जस्ट सोल फॉर्मेशन। तो हमें वही करना है, मतलब उनका ये जो जेस्चर था दैट इज अ वंडरफुल जेस्चर। और आज भी हम कोई भी लोग इतनी अच्छी ग्रेटिट्यूड नहीं देते। अगर उनका 5 बार नमाज का टाइम है और वो 5 बार फिक्स टाइम है, तो वो सब अपना सारा काम साइड छोड़ देते हैं, उस 5 मिनट को पकड़ के वो नमाज करते हैं। तभी आपने मक्का और उधर का जो देखा होगा अगर, तो वहां ऐसा है जैसे वहां जादुई दुनिया है, उधर जादुई दुनिया है, क्योंकि वहां के पानी में, वहां के हर चीज में एनर्जी है। क्योंकि वो एनर्जी, वो बार बार उस चीज को क्रिएट करते हैं, वो वहां के लिए इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं, इसीलिए वहां की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। आप लोगों को अगर पता होगा, जो पंजाब में अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, सर्स लोग हमेशा अनाज का दान करते हैं। जहां पे भी अभी भी कोविड में भी जो सरदार लोगों ने जो लंगर लगाए थे, उनके नॉन स्टॉप लंगर थे, नॉन स्टॉप लंगर थे। तो जब भी आप कभी अगर अमृतसर जाएंगे, वहां के अगर आप छोटे से स्टॉल से भी खाना खाएंगे ना, वहां के खाने का स्वाद ही बिल्कुल अलग है। क्योंकि वो लोग पूरी दुनिया में खाना फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। तो उनका जो वो वाला जगह है ना, वहां पे मतलब गोल्डन टेम्पल का ऑरा ही ऐसा है कि उसके आसपास में जो जो तो वहां अंदर खाना बनता है उसका तो स्वाद है ही है, पर जो आसपास के वहां पे लोग भी खाना बना के, या जो भी वहां के ढाबे हैं, जो उनके खाने का स्वाद ही और है। अगर कोई अमृतसर जाके वहां का खाना खा के आता है ना, वो सालों साल तक याद रखता है कि वहां के खाने का टेस्ट ही अलग था।
तो वही चीज है कि वो एनर्जी उस खाने में ही आ गई है, क्योंकि वो लोगों को इतने निस्वार्थ मन से देते हैं, तो उसकी एनर्जी उधर के खाने में ही पहुंच चुकी है। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को ये चीजें पता नहीं थी, बट आज जब पता चल रही है ना, तो बस पकड़ लो इनको और बांध लो अपने साथ, और जिंदगी में मजे लो इस चीज के। चलिए आगे। कुछ वर्ष पहले कुछ कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया है, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। देखिए, मैं ये आपने अगर किया होगा किसी के साथ, तो आपको पता होगा, आपको उसकी फीलिंग ही कुछ अलग आई होगी। जब दूसरा इंसान आपके सामने आपकी एप्रिसिएशन से रो जाता है, तो वही चीज आप सोचिए कि अगर अभी तक वही है जो एग्जैक्टली जादू की धूल दूसरे तक पहुंचती है। अब आपको आई थिंक समझ आ गया। चैप्टर ना थोड़ा लंबा है, यहाँ पे भी शेयरिंग थी मेरे पास एक, बट मैं थोड़ी आगे करूंगी। काफी रह गया, हमारा 15 मिनट ही बचे हैं हमारे पास। तो चलिए मैम, थोड़े से 2-3 पैरे पढ़ लेते हैं। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं और केवल यही है मेन जो हमें करना है। चलिए आगे। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आई थिंक यहाँ समझ आ ही गया होगा आपको सारा, है ना? क्लियर है। नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो अपनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाएगा।
मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। देखिए धन्यवाद। ये बहुत ही सिंपल सी लाइंस हैं और पर बहुत वर्क करती है। बट जैसे ना अब हम इनको धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, हमें भी कई बार लगता है, जैसे मैं भी ना अपने यहाँ पे हाउसकीपिंग वालों के साथ मैंने काम भी किया है। सबसे पहले मैंने उन्हीं के साथ काम शुरू किया था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोविड था, बीच में भी बंद हो गया था सब कुछ। तो मुझे ना एक दिन कॉल आया, मतलब उनका मेरे को अक्सर कॉल आता ही रहता है। जो उनकी हेड है, ये 50 तक लोगों का स्टाफ है इधर। तो दीदी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। कहती दीदी आज कोई सब्जी बनी पड़ी है, मुझे ना, मैं खाना नहीं लेकर आई हूँ। तो पहले तो मुझे ध्यान आया, पहले क्या होता था एकदम मुंह से निकल जाता था, अच्छा देखती हूँ, अगर नहीं है तो मना भी हो जाती थी। अब वही है कि साइंस ने ये सिखाया है कि अगर आपसे कोई मांग रहा है तो वो ज्यादा जरूरतमंद है। जबकि मैंने पहले देखा कि यस आज तो बच्चों को इसके साथ खाना खाना था, नहीं। मैं फटाफट से उठी, मैंने पुलाव बनाया और मैंने उसे फोन किया कि हाँ तेरा टिफिन पैक करके मैंने रख दिया, तू ले जा। तो मतलब जो वो देने में मुझे ग्रेटफुल चीज समझ आई वो यही आई कि आपका जिस टाइम आपके पास चीज नहीं होती ना, आपकी परीक्षा ली जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम जैसे ही इनकी लीड पकड़ लेते हैं ना। और मुझे, मतलब मेरे घर पे जब भी पुलाव बनता था रात तक ना, मतलब ये होता था कि नेक्स्ट डे भी थोड़ा सा बचा रहेगा, उस दिन वो शाम तक सारा फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें वो कृतज्ञता के भाव पे बना था। मैंने स्पेशली उसी के भाव से बनाया था कि यार उनको दे दूंगी, चलो थोड़ा सा बच्चे खा लेंगे, अगर होगा तो शाम को। नहीं तो हमारे घर में रात को कोई भी राइस नहीं खाता। और उस दिन मेरे हस्बैंड ने भी कहा हाँ थोड़े से मुझे भी दे दो। मैं हैरान हो गई कि यार इतनी बड़ी साइंस, इतनी बड़ी चीज, कि जब आपका भाव अच्छा होता है ना तो उसी तरह से चीजें भी आपको रेडी होती है। और मतलब उनका भी मुझे स्पेशली 2 बार फोन आया कि दीदी आपने उसके साथ जो अचार भी भेजा था ना, मजा आ गया खाने का, ऐसे लग रहा था। तो हम घर अपने बच्चों के लिए भी लेकर गए। मैंने 2 टिफिन दिए थे, वो 2 हैं जिनको मैं भेज देती हूँ कई बार अगर कुछ ऐसा। तो वो वही चीज है, समझ आ गई ये चीज कि यार देने वाले बनो। बहुत दे रखा है भगवान ने, अगर ये छोटा छोटा हम निकाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे उससे। बट वो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। और यही है जो हमें आगे हमारे नंबर को 100 गुना 1000 गुना बढ़ाएगी। यही चीज है जो हमें बढ़ाएगी। सो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कई बार अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा करना पड़ जाए, मन से कर दो, निस्वार्थ सोचकर, देखिए आपको रिजल्ट क्या जबरदस्त आने वाले। चलिए आगे करेंगे। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें रखें। जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाए कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है, जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। ये बहुत ही सिंपल है, अगर हमें लगता है ना कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है, बट अगर आप इसको करने लगेंगे ना, आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि जो आपने दिया है ना, पलट के आपको वही वापस मिलने वाला है। वही चीज वापस मिलने वाली है, वो चाहे 10 गुना 100 गुना 1000 गुना। उसकी गुना का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मतलब मैं ना कई बार ऐसा सोचती थी, जैसे कोई बच्चा, किसी के पेरेंट्स ना बहुत अच्छा, मतलब जैसे आप लोग ही टीच करते हैं, तो उनकी वो कहते थे कि हम ना अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है, वो बच्चे ना अपने आप ही कर लेते हैं। तो मैं सोचती थी ऐसा कैसे होता है। पर जैसे जैसे मैंने ये चीज को जज किया ना, रियली में करवाना ही नहीं पड़ता, वो बच्चे अपने आप ही उस लेवल में पहुंच रहे। क्योंकि माँ बाप की कृतज्ञता इतनी ज्यादा होती है ना, उन बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आशीर्वाद मिलने लग जाता है। और अब तो हम जब इस चीज को पकड़ लेंगे, अगर हमारी कहीं कमी रह भी गई जो हमने यहां पकड़ ली, इससे तो देखिएगा आपका क्या भाव पहुंचेगा।
मतलब इससे तो रुकने ही नहीं वाला। वो कहते हैं ना, वो रसा भी शुरू हो जाता है, वो नदी का बहाव ही अगर दूसरी साइड को जा रहा है, वो आपकी साइड पूरा पलट के आ जाएगा। तो ये यही है। और इस चीज के लिए जो आपको आज हमने वो ग्रेटिट्यूड वाला बोला ना, आप अपना जैसे अगर आप 40 टीचर है, हर रोज का अगर एक चिप लिखने की आप आदत डाल लीजिए, कोई एक टीचर को पकड़ के, हर इंसान ने अलग अलग, अब आप अगर किसी एक एक वो डाल देंगे ना स्लिप, आप 10 दिन में वो स्लिप्स को उठाना शुरू करोगे ना, आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल इतना गुना बढ़ जाएगा, आपको मजा आने लग जाएगा। बस आपने धन्यवाद देना है हर उस इंसान को जो आपके साथ काम करता है। आपको वो चीजें याद आएंगी जो आपने 10 साल 15 साल पहले की थी ना किसी के लिए। बोले कि इतना भी याद रखते हैं लोग। आप जैसे वो आपको पता चलेगा, आपका भी वही निकल के आने वाला है। और यही है साइंस। हमें जो अच्छी या बुरी बातें जो लोगों की 10 साल 15 साल पहले वाली हमारे दिमाग में बैठी है ना, अगर वो अच्छी है तो वो ठीक है, अगर वो कुछ बेकार भी होगी ना, वो अपने आप ही फ्लैश आउट हो जाएगी आपके माइंड से। और वो तभी होगी जब उसमें कृतज्ञता का लेवल बढ़ जाएगा। खाली कर देगा वो आपके दिमाग से वो कचरा जो आपको चाहिए ही नहीं। अभी वही तो भर रखा है, तभी तो हमारा दिमाग चलता नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है तभी रुक जाता है कई जगह, बट अब इसके बाद चलना शुरू हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। चलिए, यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानिक स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। ये तो आप अभी कोविड का अगर लेंगे ना तो आपको बहुत बड़ी लाइन मिल जाएगी, क्योंकि इस टाइम में तो बहुत लोगों ने सेवा करी है और इनकी सेवा तो सच्ची काबिले तारीफ है। हम लोग तो फिर भी घर पे थे, ये लोग तो सिक्योरिटी गार्ड्स, ये लोग, इनकी सेवा तो बहुत ही सराहनीय है। तो अगर हम उसको पकड़ेंगे तो हमारे तो 10 क्या, मुझे लगता है सब्जी वाले देखिए जो हमारे को फिर भी सब्जियां प्रोवाइड हो रही थी, तो वो भी तो वो कहाँ कहाँ से सब्जी आ रही थी। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर के बाहर बाग लगे हैं, किसी के भी नहीं है, कितनी दूर दूर से सब्जियां आ रही थी। सो वो करना शुरू कीजिए, आपको अपने आप ही आ जाएगा बहुत सारा निकल के। जादुई स्मरण। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आपको क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2. आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 3. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4. कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। देखिए, जो 10 सेकंड वाला 10 ग्रेटिट्यूड तो आप लिख लेंगे पहले ही। जो उसके बाद सेकंड लाइन है वो 10 लोग कोई भी चुन सकते हैं। जैसे मैंने तो ये अभ्यास कल ही कर लिया था, बट मुझे तो पता था कि मुझे आज इधर आना है। मैं आप सबको, जितने भी वहां पे लैब थी, उनको कल ही ग्रेटफुल कर चुकी थी कि देखिए इन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितने सुंदर लैब्स बनाए हैं, इतना अच्छा अंदर काम कर रखा। तो वो मतलब आप लोगों के लिए जो आपकी सेवा है, आपकी सेवा अपने लिए नहीं है। और आज ही मुझे वो एकदम निकला
कि आप लोग इनको इनका ड्रीम मतलब इतना इजी कर रहे हैं, विजन बता रहे हैं कि अगर उन्होंने चैप्टर में ये विजन रखा है तो उनको ये आपने मॉडल बना के दे दिया। इसीलिए यूनिवर्स ने आप लोगों को चुना कि अगर आप बच्चों को सीधा उस चीज का फोकस कर रहे हैं तो यूनिवर्स ने आपको चुना कि अगर आपका कहीं फोकस रह रहा है तो हम लोगों को चुन लिया गया कि आपको यहाँ इन पे काम हो गया। तो आज वो ना कनेक्टिविटी मुझे इतनी क्लियर हो गई कि यूनिवर्स चुनता है, क्यों आपके स्कूल को चुना गया, ये इसके पीछे बहुत बड़ी जबरदस्त साइंस है, बहुत जबरदस्त साइंस है। आज मुझे वही चीज निकल कर आई कि देखिए अन्ना जी का सपना वही था कि वो अपने आप वो एजुकेशन नहीं ले पाए बट उन्होंने वो आगे। और मैं एक चीज कहूं कि सर्टिफिकेट कितना भी मैटर करता है बट अगर आप दिल से सर्टिफाइड नहीं हो ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वो अन्ना जी ने करके दिखाया क्योंकि उनका दिल का सर्टिफिकेट इतना जबरदस्त था। उन्होंने वो चीज देखिए स्कूल में प्रूव करके बता दी। उन्होंने अपने विजन को ना ही इंग्लिश और हिंदी का लैब, संस्कृत ज्योग्राफी लैब जो बना है ना, बाय गॉड मतलब सलूटेबल है वो चीज, तो वो दिख रही है यहाँ पे। और वही है एग्जैक्ट विजन, क्योंकि हमें खाली एक अपने उस सर्टिफिकेट से वही काम नहीं करना। सर्टिफिकेट तो देखिए आपने एक बार दिखा दिया, स्कूल में जॉब ले ली, बट उसके बाद तो आपका व्यवहार ही पूरे साल रहना है, सालों साल आपका व्यवहार ही काम करने वाला है। सर्टिफिकेट तो एक ही दिन दिखा आपका। मुझे तो नहीं लगता कि बार बार कोई उस चीज की बात भी करता है। एक बार वो देख लिया हो गया कि चल जी शी इज अ मास्ट्रेस, हो गया। उसके बाद तो आपका जो नॉर्मल बिहेवियर और पूरे जो आपने काम किया वही वर्क करता है, और उसमें जो ईमानदारी है वो इसके द्वारा आपकी 4 गुना, मुझे लगता है 400 गुना होने ही वाली है। सो नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसका। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। आज का थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी पढ़िए मैम। म्यूट हो गए मैम आप, म्यूट म्यूट है। सॉरी। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। बस यही तक पढ़ना मैम। ये देखिए इन्होंने पहले कह दिया, जब आप नए दिन में जागे, जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठेंगे ना, चाहे आप बिस्तर से उठने से पहले ही आंखें बंद करके अपने पूरे बॉडी के लिए हर उस पार्ट को धन्यवाद करेंगे। सबसे पहला तो वो करेंगे कि एटलीस्ट ये शरीर दिया है जो एक बार उठता है और पूरे दिन काम करता है, उसको धन्यवाद करेंगे। फिर उठ के नीचे धरती माँ को धन्यवाद करेंगे। उसके बाद से शुरू होंगे, चाहे आप बाथरूम में नल का टच करें। आज आपने सुबह से लेकर 10 मतलब जो आपका एक आधा घंटा मॉर्निंग का होता है उसी में आपका जो ग्रेटिट्यूड है ना वो इतना बढ़ जाएगा, आपको खुद ही अपनी एनर्जी में पता लगने लग जाएगा। हर उस चीज को, बाथरूम में जा रहे हैं, क्योंकि सोचिए हमारे पास ये जो फैसिलिटीज है ना, ये सच्ची हमें बहुत ही मुश्किल से मिली हुई है। बहुत लोगों के पास, आपको पहले पता होगा, ये कोई भी फैसिलिटी नहीं थी जो आज हमारे पास है। स्वर्ग, हम स्वर्ग में ही रह रहे हैं, हम स्वर्ग में रह रहे हैं। आपको याद होगा आज से 10 साल 15 साल पहले पानी के लिए भी लाइनों में खड़े होना पड़ता था, या उठा उठा के हमारी माताओं ने तो लाया है, हमने भी लाया है। हमारे तो शिमला में पानी का दिक्कत वहां रहता था, स्नोफॉल में बर्फ जम जाती थी पानी में, तो बहुत पानी इकट्ठा किया है। तो हम लोग तो बहुत ग्रेटफुल है, चाहे हम कलयुग में हैं बट हम राजाओं से कम नहीं है, सब हर एक इंसान। सो हमें वहां ग्रेटफुल होना है। सो मेरा तो आज चैप्टर यही कंप्लीट होता है। सो थैंक यू टू ऑल। आपकी किसी की शेयरिंग है तो प्लीज कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं है तो मैं आज एक और शेयरिंग लेना चाहूंगी। मुंजाल दीदी आप शेयरिंग करेंगे? अनम्यूट कीजिए। मुंजाल दीदी, सुनीता मुंजाल। आवाज नहीं आ रहा।
मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन इनेबल किया है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ, सुनीता हाँ दीदी जी। अगर आप हो गए हैं तो दे दीजिए, हाँ देखिए। जी, हाँ हो जी, गई है। बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले तो ये गुड इवनिंग ऑल स्टाफ मेंबर्स, जितने भी टीचर्स बैठे हैं वो सब गुरु ही हैं क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा ही गुरु रहता है। हम तो ये मानते हैं कि गुरु को पहले, सबसे पहले पूजनीय होना चाहिए, बिल्कुल पूजनीय है हमारे लिए। और हमारे मृदुल जी भी हमारे गुरु हैं, जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप सबने जो मृदुल जी का साथ पकड़ा है ना, वो आपको हाँ सारी जगह ही जी। पार करा देंगे, ये अरे सोचो अरे, पार हो गए। इतना इतना नहीं, पर दीदी अब कोई शेयरिंग कर दीजिए दीदी एक। हाँ जी, मैं जब इसमें आई थी तो मैं बड़े लो लेवल पर थी, मेरा हेल्थ बहुत डाउन थी, कि मुझे एक गर्ड की प्रॉब्लम थी, कि मैं खाना पीना भी मुझे नहीं पचता था कि मैं क्या करूं। तो मैंने जब इसमें ज्वाइन किया, मुझे इन्होंने पॉजिटिविटी इसमें लाई मैजिक में, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिना दवाई के। मुझे जबकि डॉक्टर ने बोला था कि आपके ऑपरेशन होंगे, मेदांता में मैंने दिखाया, फोर्टिस में मैंने दिखाया, लेकिन मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि आप जितना कृतज्ञ होते जाएंगे उतना ही आप बिल्कुल ठीक होते जाएंगे। और मेरा वेट था, आप मानोगे, 78 kg, जो कि मैं आज 60 kg हूँ। मैंने 18 किलो वेट भी कम किया है। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, हम अपने पे ध्यान दें, सिर्फ स्वयं को हमें बदलना है, स्वयं से प्यार करें। सबसे पहले इसमें सबसे ये है कि हम अपने आप से प्यार करें, हमें अपने को बदलना है, दूसरा अपने आप ही बदल जाएगा। यदि हम अपने आप बदल लिया ना हमने आपको, ये सोचो कि हमने सारी दुनिया ही बदल ली। जो जो है वो तो है ही, हम ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसलिए ग्रेटिट्यूड करते जाइए, सब करते जाइए, दिल जी के साथ रहिए, और देखना दीदी सब। वो मॉर्निंग मॉर्निंग वाला बताओ अपना जो हाँ हाँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त में आज तक नहीं उठी थी, मुझे पता ही नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है कैसे नहीं है। मेरी 58 एज हो चुकी है, मैं दिसंबर में लास्ट में रिटायर हुई हूँ, लेकिन मैं कभी पहले ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठी थी। और आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना मैंने यहाँ से सीखा है। और सुबह उठ के आप अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपना ग्रेटिट्यूड कीजिए, जो है बस करते जाइए, देखिए आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, विश सब पूरी होती है। बस ये है कि ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, इसमें हमें अपने आप को बदलना है। और ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे बढ़िया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप भगवान का नाम लीजिए, उसके आगे अपनी बस एक बार विश रख दीजिए, उसको देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही विशेष पूरी होती चली जाती है। आप देखो आपके सपने ऐसे हैं, पता भी नहीं लगना कब पूरे हो गए। आप कहोगे ये भी मेरा सपना पूरा हो गया, ये भी मेरा सपना पूरा हो गया। जैसे आप टीचर है ना, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे कहते हैं ओहो मैं तो कैसे फर्स्ट आ गया, मेरी तो इतनी नहीं थी। आप भी कई बार नई टीचर को भी नहीं पता होता कि ये बच्चा कैसे आगे निकल जाएगा। वही बात है, ये हमारे मृदुल जी हैं, इनकी बस बहुत कृपा है दीदी वो भी बताइए आपके हस्बैंड आपको क्या बोलते हैं, वो बता दीजिए एक बार। वो तो कहते हैं मैंने आपको टच कर दिया ना, मेरी तो गंगा पार हो गई तो हम सब ने आप सबको यही बनाना है। तो हाँ, मतलब ये एक हम नॉर्मल फैमिलीज के ही हैं सब, और हमें अपने आप का अपने ऊपर काम करके अपनी लाइफ को अच्छा करना आज है। वो एयर का आ रहा था ना लेसन, मेरी बेटी हाँ भी जी। एयर इंडिया में एयर होस्टेज है इंटरनेशनल में, वो इस टाइम न्यूयॉर्क में है। तो वो उनको थैंक यू, हर चीज में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना वो सिखाया जाता है। तो वो तो बहुत ही, मैं कहती हूँ इस लाइन में है, परमात्मा की उसकी बहुत कृपा है। तो बस थैंक यू ही करना है हमें। थैंक यू पता ही नहीं था, मैं तो कभी करती सुबह उठ के, या पहले मुझे यही नहीं पता था कि हमें खाने का भी थैंक यू करना है, हमें अपने बिस्तर का भी थैंक यू करना है, इवन कि हम ब्रश का भी थैंक यू करना है, पेस्ट का थैंक यू करना है। हम सुबह उठते हैं सबसे पहले अपनी बेड का, बिस्तर का, चादर का, पंखे का, एसी का, रूम का, कहते हैं ना थैंक यू करने के लिए कुछ नहीं है, थैंक यू करने के लिए बहुत कुछ है। वॉशरूम में जाओ, अपने सिस्टम तक का करो, अपने पानी का करो, ब्रश का करो, वॉश बेसिन का करो, कपड़ों का करो, तौलिए का करो, क्या चीज नहीं है हमारे पास थैंक यू, हमारे पास सब कुछ है, वंडर्स में है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास सब कुछ है। हम खाने में, हमें एक फ्रूट का हम जूस बनाते हैं, उसमें 5 चीजें डालते हैं, एक एक चीज का थैंक यू करो, वो कहाँ से आया, किसने उसको उगाया, किसने, किसान ने उसको उसमें बीज डाला, फिर किसान ने उसको पानी दिया, फिर वो हमारी मंडियों में आया, मंडी से हमारे पास आया, हमारे लाए जो है कस्टमर, फिर वो हमारे रिटेलर ने हमारे घर में आया, फिर हमारी मेड या हमने उसको साफ किया, फिर हमारे जूसर में डाला, फिर हमारे तक पहुंचा।
इसमें Yeah. आप कितने लोगों का थैंक्स कर सकते हैं। ये देखिए हमारे स्टूडेंट कितने जबरदस्त हो गए, ये तो पूरा इसलिए आप सब में ये जो आ गया ना, असल में इनकी बेटी भी। हाँ। स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं अभी कुछ मिला है। अरे आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, और यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इनकी बेटी भी एयर होस्टेस है एयर इंडिया में, तो वो भी इतना ग्रेटिट्यूड करती है। और जब वो इस जर्नी में आई, उसने एक ही चीज कही कि मैम मैं पहले भी मतलब इस चीज के लिए ग्रेटफुल थी कि मुझे इतनी अच्छी जर्नी मिली है, मतलब एयर होस्टेस एयरलाइंस में हर जगह फ्री मिलता है उनको हर चीज, बट आपकी जर्नी से मुझे ये सीखने को मिला कि रियली में एक इंसान और एक अच्छे इंसान में क्या फर्क होता है। इंसान तो हम सब बने हैं और सब धरती पे आए, बट एक अच्छा इंसान, एक मतलब एक अलग सा इंसान बन के निकलना है, वो हम बन सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ये सुनीता सब टीचर्स तो बहुत बच्चों की जिंदगी में बिल्कुल सुधार ला दे, क्योंकि इनके आगे तो बच्चे ही बच्चे हैं सब। बस ये स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट बने तो इनके आगे तो स्टूडेंट ही है, ये तो पूरा भविष्य देश का बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपा आप लोग ग्रेटिट्यूड कराएंगे, लेट हो चुके। थैंक यू मैम, थैंक यू। और क्वेश्चंस हो गए सब, या किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि आज डिफिकल्ट चैप्टर था, तो मुझे किसी उन्हें को समझ आ चुका है भाई, वो दे आर वॉरियर्स। ग्रेट। ओके तो हाथ जोड़ते हैं हम, या हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं अपनी, और हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, शुक्राना करेंगे, धन्यवाद देंगे हमारे सामने जो मोबाइल है, लैपटॉप के, जिसकी वजह से हम ये अच्छे सेशन अटेंड कर सकते हैं, हमारे मैजिक बुक को, रोंडा ब्रायन को, जिसने ये बुक लिखी है, इस आसान बनाकर और हमारे जिंदगी को पे बहुत फर्क लाने के लिए उन्होंने बनाई है किताब। मृदुल को, जो हमें इतने अच्छे तरीके से अपनी किताब पढ़कर इतने एग्जाम्पल्स देके समझाती हैं कि बहुत आसान कर देती है सबको समझने की। थैंक यू जादव जी को, जो उन्होंने हम सबको मिलाया एक दूसरे के साथ, और राजन जी को, जिसके वजह से हम यहाँ पर हैं और सबके साथ मिलकर ये अपनी जर्नी शुरू करी हुई है। आप सबका धन्यवाद, आपके घर वालों का धन्यवाद, स्कूल का धन्यवाद, हमारे परिवारों का धन्यवाद, जिसके वजह से हम यहाँ पर बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं, और इसका सबको फायदा होगा, हमारे परिवार को, स्कूल को, आगे उनके बच्चों को। यही आशा के साथ हम ये कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वांना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। रिम्पल, आप एंड कर रहे हो? रिम्पल, अरे रिम्पल ने एंड नहीं किया है सेशन।